जो मेरा लिखा पढ़ी का था सब खत्म हो गया। अब शरीर हमारा शांत हुआ क्योंकि मेरे कर्म खत्म हो गए। अब अगर शरीर इसके कुछ भी कर्म बचे हैं तो उसको दूसरा कर्म शरीर चाहिए, तो शरीर ही कर्मों के मुताबिक दूसरा शरीर धारण करेगा। आत्मा नहीं धारण करती, आत्मा तो है ही है, वो कभी आती जाती नहीं। ऐसे नहीं कि एक चोला छोड़ा तो दूसरा पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। आत्मा तो है ही है, ये न आती है न जाती है। देह आती जाती है, ये कर्म के हिसाब से दूसरा शरीर जाके धारण करेगी। और जैसे यहाँ कोई उसके गड़बड़ सड़बड़ कर्म है तो पैदा होते ही किसी को टांग नहीं होती है, किसी को आंख नहीं, कोई पैदा होते ही मर जाता है, ये उल्टे सीधे उनके कर्म है। वो पैदा होते ही उसको मिल जाते, इधर से गया उधर नहीं, पनिशमेंट मिल जाती है। आत्मा का उसे कोई मतलब ही नहीं। अब जब शरीर चोला वो धारण करता है तो उसको प्राण मिले या न मिले, क्योंकि जैसा कर्म होगा। क्या पता पैदा होते ही चला जाए, क्या पता गर्भ में होते ही चला जाए, क्या पता थोड़ा बड़ा होके जाए। चोला धारण करती है, आत्मा का इसमें कोई रोल नहीं। तो जहां धारण करेगा वहां अगर कर्मों के हिसाब से इसको प्राण मिलेंगे तो जिएगा। पर आत्मा तो है ही है, वो आता जाता नहीं है, मिलता बिछड़ता नहीं है, वो उठक बैठक नहीं करता, इधर से उठ के वहां गया, वहां से उठ के वहां गया, ऐसा नहीं, वो है ही है। अब जैसे तुम्हारी करंट चल रही बत्ती, बल्ब एक फ्यूज हो गया तो क्या करंट नहीं आ रही है? करंट दौड़ के किसी बल्ब में अंदर चली थोड़ी ना जाएगी, फिर तुम वहां दूसरा बल्ब लगाएगा तो रोशनी आएगी। तो करंट कहाँ गई? आत्मा कहाँ गई? आत्मा तो थी वहीं पर, तुमने सिर्फ बल्ब चेंज किया है ना, प्लग बदला। जो भी खराबी थी, बत्ती की खराबी थी, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब था। चोला एक जगह शांत हुआ, दूसरा चोला पकड़ लिया। आत्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। आत्मा तो सतह मुक्त है, वो तो है ही है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां वो न हो। जैसा आकाश, आत्मा सुना है, आत्मा आकाशवत होती है, ब्रह्म आकाशवत है। आकाश कभी मरता है, आकाश कभी गिरता है। मैंने आपको घड़े का मिसाल दिया, तो घड़े के टूटने पर क्या आकाश टूट जाता है? घड़ा भी ऐसे ही मिसाल है जैसे तुम्हारे हमारे शरीर। तो घड़ा टूटा तो क्या अंदर का आकाश मर गया? वो तो है ही है, आकाश आकाश से मिल जाता है। वो तो घड़ा उपाधि करके भाषित हो रहा था, वो वैसे ही मिला हुआ है, वैसे ही मिला हुआ है। ये उपाधि करके सिर्फ भाषित होता है, हमको दिखाई देता है कि जैसे अलग है। तभी मैंने एक्शन करके आपको बताया, मिट्टी का उसने घड़ा बनाया तो अंदर आकाश डालना नहीं, आकाश पहले से था, और घड़े को तोड़ दिया तो आकाश से मिल गया। ऐसे ही पानी में मैंने घड़ा डाला तो घड़े के अंदर पानी आया, और पानी में घड़ा भी है तो घड़े के बाहर भी पानी, अंदर भी पानी। पर मैंने घड़े को उसमें तोड़ दिया तो अंदर का पानी बाहर का पानी मिल गया। तो क्या पानी कहीं आया गया? था ही था, घड़ा ही पानी में था। पर उपाधि करके एक ऐसा घड़े का शेप है, उपाधि करके नदी का पानी और घड़े का पानी अलग भाषित हो रहा था, अलग अलग लग रहा था, मगर अलग था नहीं। घड़े को तोड़ दिया गया तो अंदर का पानी, नदी का पानी मिल गया, है ना। तो इस तरह से कभी न बोलो आत्मा आती जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, दूसरा शरीर धारण करती है, ऐसा नहीं है। शरीर अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है, आत्मा तो होती ही होती है। अब घड़ा तोड़ के मिट्टी मिला दोगे, फिर मिट्टी से बनाओगे, घड़ा बन जाएगा, आकाश डालोगे थोड़ी ना, डालोगे आकाश? आकाश कहीं आता जाता नहीं, वो तो है ही है। एक चीज सदा है और एक आती जाती है। एक परमात्मा है ही है,
बाकी हमारी सांसें, हमारा शरीर, हमारी बातें, हमारी हालतें ये आती जाती हैं, बाकी तो रहता ही रहता है। आई बात ध्यान में? हुआ कि नहीं? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? हिनजी ॻाल्हाइण तो सम्झ में ही न ईंदो। तुंहिंजो ॻाल्हाइण सम्झ में ही न ईंदो आहे। क्लियर ॻाल्हाइण कर छा कंदे क्लियर? थोड़ी शंका हुई, थोड़ी शंका है, थोड़ी। छा शंका थी ॻाल्हाए न? हाँ, जीअं भगवान पंहिंजे ज्ञान में आत्मा निर्लेप, आत्मा न्यारी, आत्मा है ही है। हम संसार में जाते तो बोलता आत्मा को भगवान शांति दे, आत्मा। तो ये तो कंफ्यूजन है ना कि लोग आत्मा को शांति मांगते हैं। हम तो आपको पहले ही बोला आत्मा आकाशवत है। तुम ऐसे सोचो आत्मा और आकाश बात एक ही है। अब आकाश के बारे में आप क्या जानते हो? आकाश को शांति देते हो? अब ये तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन है। आत्मा को शांति देना वो जीव आत्मा के लिए बोलते हैं, उस आत्मा के लिए नहीं बोलते जिसका हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। आपका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए ना। मैंने बोला आकाशवत है आत्मा, माना जैसे आसमान वैसी आत्मा। अब बताइए आत्मा आकाश को क्या होता है? शांति के लिए बोलता है प्रार्थना उसको? नहीं ना। तो ये जो जीव के अंदर हमारा जब शरीर शांत होता है तो मन में बहुत अरमान होते हैं जाते जाते, तो उसके लिए सब लोग प्रार्थना करते हैं कि इसको शांति दे देना। तो क्या अभी ऐसे कुछ होता है? ऐसा होता है कभी? ये तो एक उन्होंने सिस्टम बना लिया है कि आप इसको आत्मा दे की शांति दे देना। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ। कैसे मिला मोक्ष उसको? जब उसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है ना। तो धुंधकारी की कथा में जब तक आप ज्ञान नहीं लेंगे तब तक तो शांति कभी आ नहीं सकती। धुंधकारी अशांत रहता था, तो उसको जब ज्ञान आया है, भगवान के 10 अवतारों की इसने महिमा गाई है, सुनी है महिमा कान से, तब धुंधकारी को शांति आई है। तो आप ये जब ज्ञान सुना है तभी तो शांति है ना। ज्ञान में भगवान की महिमा सभी कुछ आपने सुना है तभी आपको शांति है। इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। ये तो संशय है कि सब लोग प्रार्थना करते हैं, वो अज्ञानी लोग हैं, उनको मालूम नहीं है, तो जरूर तुमसे भी प्रार्थना कराते हैं, खुद भी प्रार्थना करते हैं। आज आप सब बैठे हो, मैं प्रार्थना करूं आपके मन को शांति मिले तो क्या मिलेगी? नहीं। मैं सच्ची दिल से प्रार्थना करूं कि इनके मन को शांति देना, नहीं मिलेगी जब तक तुम नहीं अपने मन को झूठा साबित करोगे। मैं तुमको ज्ञान दूंगी, तुम अपने मन को झूठा साबित करो तो तुमको शांति मिल जाएगी। संसार झूठा है, मैं तो भैया शांत हूँ। सच्चा होता तो इसकी हलचल मुझे अशांत करती। संसार झूठा, देह झूठी, आने जाने वाली, हाँ, और ये मिट्टी माटी सब धन दौलत कभी इसकी कभी उसकी, तो मैं शांति हूँ। मुझे मालूम है धन कभी तुम्हारा कभी हमारा, कभी इधर कभी उधर। है ना ये बात? हमको निश्चय है ये संसार चलने वाला, जग में अशांति है अगर हम इसको कायम समझते हैं तो। पर जब समझते हैं जग चलनहार तो हम तो शांत हैं। भाई सब शरीर सबके जाने वाले हैं, कोई आज कोई कल कोई परसों, सब तुम लोग ज्ञान से समझ ही गए हो, तो क्यों अशांत होगे? तुम सुनोगे वो चला गया, बोला समय आ गया था चला गया, और क्या करोगे? इससे ज्यादा कुछ बोलोगे? क्यों गया, कैसे गया, ये गया, इतनी तो नहीं भाषा बोलोगे। भगवान जी, हाँ जी। आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं। अब मन अगर नहीं चलता है
हमारे घर में हमारे बच्चे भी आपके शुक्राने गाते हैं। फिर बच्चे भगवान जी ये भजन गाना चाहती है। सत्संग में आकर सारा दिन बच्चे बच्चे क्यों बोलती हो? भगवान जी आपके ही बच्चे। हाँ, ग्रस्त तो तुम लोगों से भूलता नहीं है। जब देखो तब बच्चे, फिर कभी बुढ़े, कभी जवान, सारा दिन तुम लोगों को खोपड़ी में ये भरा पड़ा है। भगवान नहीं बोलते हो, कोई ना कोई मौका ढूंढते हो, बस माइक मिल जाए तो मैं कुछ बोल दूं। और कुछ जोर से बोलो माइक लेकर। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज के दिन से गुरु ने लिखी एक नई कहानी। हम हैं ज्ञानी, हम हैं ज्ञानी। कौन गा रहा है? हाँ, किसी से पूछा तुमको? ऐसे ही गाना गा दोगी? हाँ बैठिए। आओ वो जगह कल वाली छड़ीस बैठिए चीज ये जगह आए ना। हमारे जो सत्संगी हैं वो ही बिगड़े हुए हैं। अपने बच्चों को सत्संग में किसी तरह गाना सुनाएगी, भजन सुनाएगी। अरे तुम अपना उद्धार करो, रह जाओगे ऐसे ही, कोई नहीं तुम्हारे को बचाने वाला होगा। सारा दिन बच्चे बच्चे बोलते हो ना, तुम मर जाओगे ऐसे ही बच्चों को याद करते। भगवान को नहीं याद करते हो। मैं इतना भगवान भगवान कहती, मेरा बच्चा भजन सुनाए, मेरा बच्चा।